जो हमने कल पेयर्स बनाने सीखे थे, बहुत सारे लोगों ने सीखे थे इनफैक्ट, 8-10 लोगों ने 7 बजे वाली क्लास में चेक भी कराए हैं। क्या सबको पेयर्स बनाने समझ में आ गए? हाथ ऐसे जस्ट ऐसे खड़ा करके बता दे। पेयर्स बनाने समझ में आ गए? क्या सबने पेयर्स बनाए हैं? क्या सबने पेयर्स बनाए हैं? नहीं बनाए। कईयों ने नहीं बनाए। एनीवेज, बनाते तो आपको आज का ज्यादा अच्छे से समझ आता। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। तो कल हमने दो तरीके से पेयर्स बनाए थे। अच्छा, सब लोगों के पास अपनी अपनी कुंडली है? सब लोगों के पास अपनी अपनी कुंडली है? यस मैम। ठीक है। तो जिन्होंने पेयर नहीं बनाए, मैं सिर्फ 2 मिनट में रिवाइज करा देती हूँ, फटाफट से साथ साथ बनाओ। पहला पेयर था एक घर के जोड़े। एक घर के जोड़े। एक घर का मतलब होता है सेम हाउस में जो पेयर्स बन रहे हैं, राइट? लाइक दिस। हम पहले करते हैं एक घर के जोड़े। एक घर के जोड़ों का मतलब है सेम हाउस में, यानी एक ही घर में यदि दो ग्रह दिखाई दे रहे हैं तो उनको एक साइड लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपको सूर्य शुक्र दिख रहा है, यहाँ आपको गुरु चंद्र दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? ये सूर्य शुक्र और ये गुरु चंद्र दिख रहा है ना? ठीक है, राइट। अब अगर किसी की कुंडली में दो की जगह तीन ग्रह, चार ग्रह एक साथ हों, तो उसको हम कैसे करेंगे? तब हम उनके बेस्ट पॉसिबल जोड़े बनाएंगे। जैसे यहां पर है सूर्य गुरु मंगल चंद्र, तो जोड़ा बनेगा सूर्य गुरु, सूर्य मंगल, सूर्य चंद्र, गुरु मंगल, गुरु चंद्र, मंगल चंद्र। जैसे कि इसको फॉर एग्जाम्पल जोड़ा क्या होता है? A+B। राम लक्ष्मण सीता हनुमान, चार लोग हैं। अब मैं कह रही हूं इनको दो दो के जोड़े में बनाओ। जोड़ा मतलब दो दो के पेयर। राम लक्ष्मण, राम सीता, राम हनुमान। ठीक है। अब लक्ष्मण की बारी आई। लक्ष्मण राम, राम लक्ष्मण और लक्ष्मण राम तो एक ही बात है ना, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण सीता, लक्ष्मण हनुमान। लास्ट वाला सीता हनुमान। जो उल्टा सीधा बराबर नेम आ रहा है उसको दोबारा आप लिख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नहीं लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर होगी यहां तक बात? ठीक है। तो ये थे एक घर के जोड़े। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 1-7। एक साथ जो भी जहां बैठा है वो अपने से ठीक सामने सातवें वाले से कनेक्शन बनाता है। जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रही हूं, एक दूसरे पे इंपैक्ट आता है। तो एक वाला 7 नंबर वाले जहां पे जो भी ग्रह बैठा है आपस में जोड़ा बनाएगा। दो वाला 8 वाले से, तीन वाला 9 वाले से, चार वाला 10 वाले से, पांच वाला 11 वाले से, 6 वाला 12 वाले से। क्लियर होगी बात? अब हम आते हैं चार्ट पर। देखो, एक खाली यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को हमने लेना नहीं है। सात में बुध शुक्र, जोड़ा नहीं बना। दो में राहु, आठ में सूर्य चंद्र केतु। ध्यान देना, राहु और केतु का जोड़ा नहीं बनाते क्योंकि ये एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। लेकिन राहु सूर्य, राहु चंद्र, इनका जोड़ा बनेगा। 3-9, तीन खाली, 9 में गुरु, नहीं बनेगा। 4-10, नहीं बनेगा। 5-11, नहीं बनेगा।
6 12 नहीं बनेगा, क्योंकि एक में है, एक में नहीं है। समझ में आई है मेरी बात? समझ में आई है? जैसे अब ये देखते हैं, एक में यूरेनस 7 खाली, यूरेनस को लेना ही नहीं है। 2 में राहु, 8 में केतु, राहु केतु का जोड़ा नहीं बनता। 3 खाली, 9 खाली, नहीं बनता। 4 खाली, 10 में शनि, नहीं बनता। 5 में बुध सूर्य मंगल, 11 में गुरु, बनेगा। राइट? बुध मंगल, सॉरी, बुध गुरु, सूर्य गुरु और मंगल गुरु। ठीक है, 6 12 बनेगा, शुक्र चंद्र। समझ में आ गया यहां तक? यहां तक सबको क्लियर? जिन लोगों ने नहीं यस मैम। किया था उन्हें भी क्लियर हो गया? चलो, अब हम आते हैं रूल नंबर 3 पर। तीसरा रूल है, 1 3 का। हालांकि ये डायरेक्शनल मेथड होता है, जब आप एडवांस में जाते हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्शन से समझाते हैं कि ये क्यों बन रहा है। ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वाला ही किस्सा होता है, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो 1 3, जो जहां बैठा है वो वहां से तीसरे वाले से भी जोड़ा बनाता है। एक वाला 3 से, 2 वाला 4 से, क्योंकि 1 और 3 कैसे बना, 1 जमा 2 3 बना, 2 जमा 2 4 बना। 3 वाला 5 से, 4 वाला 6 से, 5 वाला 7 से, 6 वाला 8 से, 7 वाला 9 से, 8 वाला 10 से, 9 वाला 11 से, 10 वाला 12 से। अब 11 में 2 जोड़ो तो 13 आता है। कुंडली में 13वां घर तो होता नहीं है, जैसे आप 1 PM कह देते हैं 13 को। 1 से, 12 वाला 14 से, यानी कि 2 से। समझ में आ गई बात? एक वाला मैडम 3। इनके भी पेड़ बनेंगे? हाँ जी, हाँ, इनके भी इनके भी पेड़ पेयर बनेंगे? बनेंगे जी, इनके भी पेयर बनेंगे। ओके। ठीक है, अब हम आते हैं वापस कुंडली पर। एक में यूरेनस, 3 खाली, नहीं बनेगा। 2 में राहु, 4 खाली, नहीं बनेगा। 3 खाली, 5 में सूर्य बुध मंगल, नहीं बनेगा। 4 खाली, 6 में शुक्र, नहीं बनेगा। 5 में बुध सूर्य मंगल और 7 खाली, नहीं बनेगा। 6 में शुक्र, 8 में केतु, बनेगा। शुक्र केतु बनाना। 7 खाली, 9 खाली, नहीं बनेगा। 8 में केतु, 10 में शनि, बना या नहीं बना? आपकी क्लास जवाब ही नहीं दे रही है। आराम से बैठे हैं सब। यस मैम, यस मैम। शनि केतु, 9 खाली, 11 में गुरु, बना या नहीं बना? नो नहीं मैम, नहीं बनेगा। 10 में नहीं शनि, बन 12 में चंद्र, हाँ, बनेगा। शनि चंद्र, बनेगा। शनि चंद्र। शनि चंद्र बनेगा। 11 में गुरु, एक खाली, नहीं बना। नहीं बनेगा। 12 में चंद्र, 2 में राहु, चंद्र बना। राहु। चंद्र राहु। समझ में आई? यस मैम। यस मैम। अब ये जो हमने पेयर बनाए हैं, ये क्यों बनाए हैं? कोई भी ग्रह अकेले अपना प्रभाव नहीं देता। 2 ग्रहों के मिलने से घटनाएं घटित होती हैं। आपको याद होगा, मैंने पहली क्लास यस में मैम। कहा था कि जो ग्रह हैं इनकी अपनी अपनी ड्यूटीज हैं। ये ग्रह ऐसा मान लो पार्लियामेंट है, इनकी अपनी अपनी ड्यूटीज हैं। ठीक है, तो अब मैं यहां पे कुछ बताने जा रही हूं, उसको लिखना। सूर्य, जो सूर्य है वो पिता का कारक है। सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य सरकार को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य इम्यून को रिप्रेजेंट करता है। इम्यून मतलब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है। चंद्र
चंद्र परिवर्तन का कारक है, बदलाव, क्योंकि चंद्र सबसे जल्दी चलता है 2.25 दिन में। तो चंद्र माता का कारक है। चंद्र ट्रांसफर का, यात्रा का, बदलाव का कारक है। मंगल, मंगल क्या है? एनर्जी, पराक्रम। मंगल छोटे भाई का कारक है। मंगल यूनिफॉर्म जॉब का कारक है। यूनिफॉर्म जॉब का मतलब एक जैसी मतलब एक जैसी वर्दी पहन के की जाने वाली नौकरी, जैसे पुलिस की, जैसे आर्मी की। मंगल जिम का कारक है, बॉडी, हनुमान जी बॉडी बिल्डर। बुध एजुकेशन का कारक है, शिक्षा। बुध बिजनेस का कारक है। गुरु, गुरु भाग्य का कारक है, टीचिंग का कारक है, सलाहकार, काउंसलर, जज। गुरु का काम क्या होता है? समस्या सुलझाना। शुक्र भोग विलास का कारक है, ऐश्वर्य, लग्जरी, वैवाहिक सुखों का कारक है, मैरिटल लाइफ। रुपया पैसा सब शुक्र से देखते हैं। शनि कर्म का कारक है, प्रोफेशन, कर्म। राहु विदेश का कारक है, ऑनलाइन काम का कारक है, इलीगल गैर कानूनी काम का कारक है। केतु डिटैचमेंट, कटाव, अध्यात्म, ज्योतिष, पूजा पाठ, इन सब चीजों का कारक है। अब हम सिर्फ शनि के जोड़ों पे बात करते हैं। शनि प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य शनि या शनि सूर्य का जोड़ा बनता है तो क्या होगा? हो सकता है व्यक्ति पिता के साथ काम करता हो। शनि माने प्रोफेशन, सूर्य माने पिता। हो सकता है व्यक्ति सरकारी काम करता हो या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट का काम करता हो। हो सकता है व्यक्ति, देखो, आजकल सूर्य सिर्फ सरकार को रिप्रेजेंट नहीं करता, बड़े कॉर्पोरेट लेवल की नौकरियों को भी रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जिस जमाने में ज्योतिष बना था उस समय में नौकरियां सरकारी होती थी, आजकल तो कॉर्पोरेट नौकरियां भी वैसी हैं। ठीक है। या शनि कौन है? दास, नौकरी पेशा। सूर्य कौन है? बॉस। या बॉस, मालिक और नौकर का झगड़ा। किसी की कुंडली में शनि चंद्र का कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा? हो सकता है व्यक्ति बार बार काम बदलता हो, कभी नौकरी कभी बिजनेस। हो सकता है व्यक्ति माता या जल से जुड़ा कोई काम करता हो सकता है व्यक्ति के ट्रांसफर बहुत होते हो या ट्रेवल करके जाता हो। कई बार होता है ना, 40-50 किलोमीटर का ट्रेवल करके लोग जाते हैं, होता है कि नहीं?
कई लोगों की हर 3 साल में नौकरी बदल रही होती है, ट्रांसफर हो रही होती है। शनि मंगल, यूनिफॉर्म जॉब, फिजिकल वाली जॉब जिसमें कि शारीरिक श्रम लगता हो, एडमिनिस्ट्रेशन, सेनापति जैसी कमांड देने वाली नौकरी, टेबल पे बैठ के। शनि बुध, अगर शनि बुध का कॉम्बिनेशन हो सकता है व्यक्ति जो पढ़े एजुकेशन में वही काम करे, हो सकता है व्यक्ति एजुकेशन लाइन में काम करे, और हो सकता है व्यक्ति बिजनेस करे। अगर किसी की कुंडली में शनि गुरु का कॉम्बिनेशन हो तो व्यक्ति टीचिंग का काम करे, सलाहकार का काम करे, मैनेजमेंट का काम करे। शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन हो, शनि मेहनत भी है, जितनी मेहनत करे उतना पैसा कमाए, लेडीज से रिलेटेड काम करे, या शुक्र है ना जैसे, तो पत्नी के साथ या किसी लेडी के साथ काम करे, लेडीज से जुड़ी चीजों का काम करे, कॉस्मेटिक्स का काम करे। शनि राहु मेरी तरह ऑनलाइन काम करे, विदेश में काम करे। विदेश सिर्फ फॉरेन नहीं होता है, विदेश का मतलब होता है ऐसी जगह चले जाना जहां कल्चर चेंज हो जाए। सपोज मैं यहां से उठ के साउथ में चली जाऊं, मेरे लिए तो रहन सहन खान पान विदेश जैसा ही हो गया ना। शनि केतु ज्योतिष का काम करे, अध्यात्म का काम करे, या छोटे स्तर का काम करे, रुकावटें आए, रुक रुक के काम हो, बार बार काम रुक जाए। केतु पूजा पाठ भी है, केतु होम्योपैथी भी है, केतु आयुर्वेदा भी है। मतलब जिसके जो कारक तत्वाज हैं वो जिस ग्रह के साथ जुड़ रहे हैं, व्यक्ति उससे जुड़े ट्रेड्स करता है, उससे जुड़े काम करता है। ठीक है, समझ में आई ये बात? बहुत सारे लोगों ने कैमरा बंद कर रखा है कि शायद हम उनकी फोटो खींच के रिवेल ना कर दें। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब देखो, अब सबने अपनी अच्छी अच्छी शक्लें दिखानी शुरू कर दी हैं। शुक्र खराब होता है, मजाक नहीं कर रही हूं, ये अपनी हैबिट डेवलप कर लो। जब आप बिना किसी सॉलिड रीजन के कैमरा बंद रखते हैं तो इसका मतलब है आपका शुक्र अच्छा नहीं है। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा बिहेवियर बताता है कि भाई हम कैसा करेंगे। आपको पता है आधे से ज्यादा उपाय कैसे होते हैं, जो हम कह देते हैं ना मंदिर में ये रखा हो, ये कराओ, ये सब उपाय एक्चुअल परमानेंट नहीं होते। उपाय क्या होते हैं? शुक्र आपकी कुंडली में जिस घर में होता है वहां से आपका पैसा आता है। एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज किसी का शुक्र चौथे घर में हो, वो वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दे या घर में एक छोटा सा ऑफिस बना ले, काम चलने लगेगा। सपोज शनि या शुक्र तीसरे घर में हो, ऑनलाइन काम शुरू कर दे, या कुछ देर जरूर ऑनलाइन काम करे, कम्युनिकेशंस। पहले घर में हो शुक्र, खुद को सामने रख के बात करे, बीच में मीडिएटर नहीं हो, सामने अपनी फेस वैल्यू पे काम करे। दूसरे घर में शुक्र हो, परिवार के साथ मिलके काम करे या वाणी से जुड़े काम करे। समझ रहे हो? मैम शुक्र अगर शुक्र लगन में वक्री हो तो फिर? वक्री होना अपनी जगह है, लगन में है तो करना वैसे ही पड़ेगा, रिप्रेजेंट खुद को ही करना पड़ेगा। वक्री का तो देखो, अब ये बड़ी एडवांस की बात है, आपने छेड़ दी है तो। अगर कोई प्लेनेट आप राहु केतु को छोड़ के वक्री लाए हैं तो समझ लो इस जन्म में आप उसका कर्जा देने आए हैं, वो आपको काम कम देगा। पिछले जन्म में उससे जुड़ा आपने अपराध किया है।
वो श्राप लेके आए हैं। वक्री होने का मतलब ये है पिछले जन्म में जो लोग वक्री शनि लेके आते हैं ना, अगर वो निस्वार्थ सेवा नहीं करते, मेहनत कम करते हैं, वो कामयाब नहीं होते। तो जो प्लैनेट वक्री है, राहु केतु को छोड़कर, राहु केतु इज ऑलवेज वक्री, डजेंट मैटर, राइट। तो उससे जुड़े ट्रेड्स को एक्टिव करने के लिए आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, वो डिपेंड करता है। शुक्र छठे घर में हो, लोन की लाइन में काम कर दे, कर्जे का काम है ना, ऋण रोग शत्रु, मेडिकल लाइन में काम कर ले। समझ में आई? तो डिपेंड करता है। ऐसे ही शनि जहां बैठा है, बुध जहां बैठा है, हर एक के अपने ट्रेड्स हैं। उपाय वो नहीं होते जो आप दान धर्म वाले करते हो, होते हैं। वो एक बार कचरा साफ करोगे। एक छोटी सी वो बता रही हूँ, सबका अपना अपना सॉफ्टवेयर है जो आपके कर्मा का बना हुआ है फ्लो। सपोज एक ढलान बनी हुई है, वहां जाके सब चीजें रुक रही हैं, डेली साफ करनी पड़ेंगी ना। अब आप उपाय कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, एक बार कर दिया साल में, चलो छुट्टी, धीरे धीरे फिर जमा हो जाएगा क्योंकि वो तो नीचा है। तो आपको रूटीन एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। ये अंबानी, अमिताभ जी, ये लोग जो कामयाब हुए हैं ना, इनकी लाइफस्टाइल में रूटीन एक्टिविटीज है, जिससे वो प्लैनेट से डेली काम करते रहते हैं। आपने सुना होगा ना, खाली दिमाग शैतान का घर, सुना हुआ है ना। तो वैसे ही प्लैनेट, खाली प्लैनेट भी शैतान का घर। अब या तो उसको खुद काम लगा दो, नहीं तो वो काम लगा देगा। या तो काम लगा दो या फिर वो काम लगा देगा, समझे? तो जिसने काम लगाना सीख लिया, वो है एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन और रेमेडी। ये जान लेना बड़ी बात नहीं है, ये कब होगा कब नहीं होगा। इसको यूज कैसे करना है, इसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लेना है, इसके ड्रॉबैक को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, ये करना बड़ी बात है। वहां से सक्सेस शुरू होता है। ठीक है? हमारे सोचने से भी सक्सेस रेशो शुरू होता है कि हम सोचना क्या शुरू कर रहे हैं, हम यूनिवर्स को कमांड क्या दे रहे हैं। एक चीज नहीं होती है हम खुद डल होके बैठे हो, हम कहें चीजें आ जाए आ जाए, नहीं आएगी। थाली में रोटी पड़ी है, जब तक मुंह में डाल के चबाओगे नहीं सही तरीके से, उसका पोषण नहीं मिलेगा। एक बना है ना, 32 बार चबाइए, बना है ना। इन सब के पीछे लॉजिक है। हम तो फटाफट धबड़ धबड़ करके खा लेते हैं। 32 बार चबाने के पीछे साइंस क्या कहती है? जब आप 32 बार चबाते हो तो उसका पूरा रस जाता है। हमारे जो किडनी, लिवर, ये सब जो फिल्टर्स है ना, इनसे हम जरूरत से ज्यादा काम लेते हैं। दूसरी बात, एक रोटी खाने में ही हमारे दिमाग को सिग्नल मिल जाता है कि इनफ हो गया। और जब हम 3 रोटी फटाफट वाला जब खाते हैं, वो बॉडी को पचाने में भी एक्स्ट्रा टाइम लगता है, मोटापा भी चढ़ता है, प्लस बॉडी को सिग्नल लेट मिलता है। करके देखना, सेम रिजल्ट आएगा। एक रोटी 32 बार चबा के खाओ और 3 रोटी फटाफट खाओ, बॉडी को पोषण बराबर मिलना है। तो फिर एक क्यों ना खाई जाए ढंग से, है ना? जितनी चीजें पुरानी बनी है ना, वो किसी बेस पे बनी है। उन सब के पीछे साइंटिफिक रीजंस है। ज्योतिष भी अपने आप में एक साइंस है। तो इस तरह से हम लोग प्रेडिक्शंस करते हैं दो दो प्लैनेट्स की। एक एक प्लैनेट, जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, सूर्य जहां होता है वहां आत्मा होती है, चंद्र जहां होता है वहां मन होता है। इसी तरह से हर प्लैनेट की अपनी प्लेसमेंट है, हर प्लैनेट का अपना कॉम्बिनेशन है, उसका अपना रिजल्ट है। कौन सा प्रोफेशन चूज करें, कैसे करें, शादी क्यों ही ले लें। तो आजकल 3 3 शादियां होने लगी, पहले क्यों नहीं होती थी? प्लैनेट्स तो सेम थे। वजह बता देती हूँ। पहले जमाने में अगर आप नोटिस करोगे, ज्यादा नहीं, 20 25 साल पीछे जाओ, तो लड़कियां जैसी 10वीं 12वीं करती थी, उनको घर के काम भी सिखाए जाते थे, और कपड़े सिलना जरूर सिखाया जाता था। सिखाया जाता था ना। पुरानी जितनी भी हमारी, हम सब ने अपनी माँ के हाथ के बने हुए कपड़े भी पहने हैं, स्वेटरें भी पहनी हैं, याद है? सबने पहनी होंगी, करेक्ट। केतु का यूज था वो। हमारी माएं धार्मिक भी बहुत थी, व्रत भी करती थी, सुबह भी उठती थी, मंदिर भी जाती थी, सब कुछ होता था, है नहीं? आज ये व्रत है, आज फलाना है, आज ये है। केतु का पॉजिटिव यूज होता था। आजकल की जनरेशन को बटन भी नहीं लगा रहा था। अब वो केतु क्या कर रहा है? कट। मेरे पास एक कुंडली आई थी, उन्होंने मेरा वेबिनार अटेंड किया। उन्होंने मुझे बोला, मैडम मैं आपसे ना कुंडली दिखवाऊंगी। उनका ओके।
उन्होंने मुझे बोला क्या चल रहा है। मैंने कहा मैडम मैं ऐसे तो आपको नहीं दूंगी, आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कुंडली देखी, तो मैंने उन्हें बताया कि ये होना चाहिए आपके साथ इस टाइम में। बोले हाँ हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा आपकी फर्स्ट मैरिज है सेकंड मैरिज है? 52 की एज थी उनकी। बोले मेरी फर्स्ट मैरिज है। उनका लगभग डिवोर्स की स्टेज आ रही थी 52 की एज में। तो मैंने बोला कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, आपकी कुंडली तो 3 शादियों का योग बताती है। फिर मैंने पूछा आप काम क्या करती हैं, कुछ काम करती थी क्या? बोले हाँ मेरा बुटीक था। मेरा कब बंद किया? बोले कमर दर्द रहने लगी थी, आंखों की प्रॉब्लम थी, 2 साल पहले बंद कर दिया। मैं कहा ये सारा ड्रामा उसके बाद हुआ? कहती हाँ। मैं कहा आप जो बुटीक का काम कर रही थी उससे आपका घर बचा हुआ था। मैं कहा फिर से बुटीक का काम शुरू कर दीजिए, घर बच जाएगा। बोली मुझसे तो होगा नहीं। मैं कहा टेलर बिठा लो, सिखाना शुरू कर दो, किसी भी तरह यूटिलाइज करो केतु को। आपका केतु ऐसी जगह है, वरना वो आपका घर तोड़ देगा। कुदरत उनसे करवा रही थी, सही यूज हो रहा था प्लेनेट का। जैसे ही वो यूज होना बंद हुआ, उसने कैंची चला दी रिश्ते पर। ऐसा भी होता है। तो पहले इन प्लैनेट्स का यूज होता था लाइफस्टाइल में, जिसको आजकल बोल देते हैं ना बच्चे ये तो फालतू का काम है। फालतू का काम नहीं था, इन सब चीजों के पीछे लॉजिक थे। राइट। अच्छा, पहले लोगों के, अगर आप नोटिस करो, उन्होंने पैसे कम कमाए पर प्रॉपर्टीज ज्यादा बनाई, गहने ज्यादा बनाए। आज हम पैसे ज्यादा कमा रहे हैं और किश्तों पे एक एक फ्लैट लेके बैठे हैं। अपना घर तो किसी विरले के पास होगा जिसको जद्दी में मिल गया हो, है ना? ऐसा क्यों? प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन का गलत प्रयोग। हमने ऐसे घर एक्टिव कर लिए हैं। तो आई होप आपने इन 4 दिनों में कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, एंजॉय किया होगा। सीखा कि नहीं सीखा? सीखा। ज्योतिष को लेकर के मिथ दूर हुआ कि ज्योतिष नहीं सीखा जा सकता। सीखा जा सकता है और बड़े अच्छे से सीखा जा सकता है। सीखा जा सकता है मैम, बहुत अच्छे से। जी। यस मैम। अगर आप लोगों में से कोई भी हमारे साथ आगे बढ़ना चाहता है, तो हमारा 6 से 7 महीने का कोर्स होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं सिलेबस भी अभी बताऊंगी। 2 तरह का ज्योतिष कवर करते हैं। मैं कोई गारंटी नहीं दे रही कि भाई मैं 1 महीने में 2 महीने में करा दूंगी। 7 के 8 महीने हो सकते हैं, 5 नहीं होंगे। ढंग से सीखना है तो ओके। एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास होगी। शुरुआत की क्लासेस 40 मिनट्स की होंगी, क्योंकि मेरे बोलने से ज्योतिष नहीं आएगा, होमवर्क भी मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप करोगे, ग्रैप करोगे साथ साथ, तब आएगा। धीरे धीरे 1 घंटे की क्लास आएगी, आपकी करने की समझने की ताकत बढ़ेगी, तभी तो आएगी ना। यस से क्या होता है, मैं तो जितना मर्जी बोल दूंगी, मैम। मजा तब आएगा जब आप भी बराबर जवाब दोगे। यस। राइट। तो अब हम 2 तरह का ज्योतिष सीखेंगे। पहला प्रिडिक्टिव, जिसमें हम 8 चैप्टर कवर करेंगे। दूसरा रामायण एस्ट्रोलॉजी का कुछ बेसिक पार्ट, ट्रेडिशनल ज्योतिष जिसको हम कहते थे वैदिक, उसका भी कुछ पार्ट हम करेंगे। अब मैं आप लोगों को सिलेबस बता देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। अपनी तरफ से तो हमने सारा ही सिलेबस कवर किया है। अगर उसके अलावा भी कोई कुछ पूछता है तो टॉपिक्स यही होते हैं, वो सारे टॉपिक कवर करेंगे हम। पहला चैप्टर आएगा आपका प्रोफेशन का। कौन सा प्रोफेशन चूज करें, कब प्रोफेशन चेंज करें, नौकरी या बिजनेस, क्या सही है? सरकारी नौकरी का योग, बड़ी नौकरी या छोटी नौकरी, बॉस से झगड़े के योग, प्रमोशन के योग, डिमोशन के योग, सैलरी इंक्रीमेंट, सहकर्मियों से लड़ाई के योग, बिजनेस लॉस और प्रॉफिट, ट्रांसफर के योग, लक फेवर के योग, बेरोजगारी के योग, पार्टनरशिप के योग, फ्रॉड या लॉस के योग, और भी कुछ माइंड में आएगा, सब होगा। एंड मोर देन यू थिंक हमने लिखा ही है, कब और कैसे होगा। सेकंड चैप्टर विदेश यात्रा, बड़ा कॉमन टॉपिक हो चुका है अभी ये। विदेश में यात्रा या जीवन के योग, विदेश यात्रा कैंसल होने के योग, विदेश में परमानेंट सेटलमेंट के योग, वीजा लगने के योग,
वीजा कैंसल होने के योग, विदेश जाने के रीजन, विदेश से वापस आने का योग, विदेश से इनकम के योग। मैरिज, कब शादी होगी, कौन से योग की शादी सक्सेसफुल होगी। टाइप्स ऑफ मैरिज, अब टाइप्स में क्या आएगा, भाग के की जाने वाली शादी, अरेंज मैरिज, कोर्ट मैरिज, जबरन की गई शादी। बिहार में होती है एक जबरिया शादी, मतलब हर तरीके की मैरिज। फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज आजकल होने लगी है। नेचर ऑफ लाइफ पार्टनर, हेल्थ ऑफ लाइफ पार्टनर, डिवोर्स योग, सेपरेशन योग, अर्ली मैरिज, लेट मैरिज, नो मैरिज, एज डिफरेंस, इंटरकास्ट, अफेयर्स, मैरिज सेवियर का मतलब शादी बचाने वाले योग, एक्स्ट्रा मैरिटल। अगेन कब और कैसे होगा, मैरिज होगा तो चाइल्ड भी आया, चाइल्ड कंसीविंग योग, ट्विंस चाइल्ड योग, जुड़वा बच्चों का योग, संतान प्राप्ति में देरी का योग, अबॉर्शन और मिसकैरेज का योग, आईवीएफ से संतान प्राप्ति का योग, चाइल्ड अडॉप्शन के योग, नो चाइल्ड योग, सी सेक्शन यानी सिजेरियन का योग, लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी जेल यात्रा, कोर्ट केस होने का योग, कोर्ट केस करने के योग, कोर्ट केस जीतने के योग, जेल यात्रा के योग, बेल अथवा रिहाई के योग, प्रॉपर्टी अथवा पैतृक संपत्ति से जुड़े धोखे और कोर्ट केस का योग, बंधन योग, एजुकेशन, गुड एजुकेशन योग, स्टडी स्ट्रीम सिलेक्शन योग, मल्टीपल स्टडी योग, कुछ लोग बहुत पढ़ते हैं, ब्रेक्स इन एजुकेशन, नो एजुकेशन योग, कॉरेस्पॉन्डेंस और ऑनलाइन एजुकेशन योग, वेल्थ यानी रुपया पैसा धन संपत्ति, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, घर प्रॉपर्टी लैंड लेने का योग, व्हीकल खरीदने का योग, फाइनेंशियल लॉस का योग, घर अथवा गाड़ी बिकने का योग, लोन लेने का योग, धन योग, फाइनेंशियल गेन्स के योग, हेल्थ मेडिकल का चैप्टर, बीमारियों के योग, इम्यूनिटी वीक होने के योग, बीमारियां होने के कारण, सर्जरीज, एक्सीडेंट, बीमारियों से लड़ने और रिकवर होने के योग, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज यानी जिस तरह की बीमारियां होती हैं लोगों को, हेल्दी लाइफ के योग, ये सब चैप्टर हम कवर करते हैं। ये सब चैप्टर गोचर के साथ यानी कब घटनाएं कवर होंगी, प्लस प्रैक्टिकल चार्ट्स, 100 से ज्यादा प्रैक्टिकल चार्ट्स पे काम होता है, 100 150 पे होता है, साथ ही उपाय भी। मतलब पहले हम करेंगे फॉर्मूला, फिर हम करेंगे प्रैक्टिकल और फिर हम करेंगे उपाय, फुल फ्लेज कोर्स हो। इन चैप्टर्स के बाद में आपको एक बार रिवीजन भी मिलेगी, प्लस आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी का भी कुछ पार्ट कराया जाएगा। तो अपने आप टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, एक एक टॉपिक ढंग से करोगे। अब 6 से 8 महीने, 7 की जगह 8 भी लगते हैं, राइट। डिपेंड करता है, कोई क्लास प्रैक्टिकल ज्यादा करती है, कोई क्लास समझने में स्लो होती है। ये सारा कोर्स ऑल्टरनेटिव डे होगा, एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास होगी। पूरे कोर्स की फी 15,000 है, जो आप किश्तों में इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं। कोर्स खत्म होने के बाद 6 महीने की रिवीजन भी मिलेगी। 1% आपका कोई चैप्टर किसी वजह से कैंसिल हो जाता है, आई नो सब मैच्योर हैं, जिम्मेवार लोग हैं, हेल्थ इशू आ सकता है, शादी आ सकती है, सो दिक्कत आ सकती है, तो डोंट टेक टेंशन, वो चैप्टर भी आपको करा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं कराया जाएगा, ठीक है। बट हाँ, जेन्युइनली अब कुछ लोग उसका एडवांटेज लेने लग जाते हैं, फिर तो आप 7 साल लगे रहो तब भी नहीं होगा। करने वाले बनो, हम 3 बार भी करवा देंगे। हम चाहते हैं करो और कुछ बन के बाहर जाओ। तो
आप में से कौन लोग हैं जो हमारे साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं? हैंड रेज करें। मैम सर्टिफिकेट मिलता है? हाँ, सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा। मिलता है। पूरा साल में बैच कब कब स्टार्ट होते हैं? डिपेंड करता है मैम, टाइम टू टाइम। आप मैसेज कर देना, बता देंगे। हाँ जी। कौन कौन करना चाहता है कंटिन्यू? हैंड रेज करें। राजीव जी, राजीव जी डू वन थिंग, मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिए। सीमा जी, आप अब भी करेंगी या फिर वहीं आप वहां ट्रायल लेके करेंगी? मैम मेरा मन तो यही कर रहा है कि उसको छोड़ दूं मैं और मैं आपके साथ ही रहूं। चलिए, आप बता देना। ठीक है। आप और मेरे को, क्योंकि कोई, मैं आपके साथ ही चलूंगी, कोई बात नहीं। ठीक है। क्योंकि मैंने वहां पे अभी कोई क्लास ज्वाइन नहीं करी, मैंने उनको रोक रखा है कि मैं दिसंबर से करूंगी, मेरे पास टाइम ही नहीं था। जी। हाँ जी। और कौन करना चाहता है हमारे साथ आगे कंटिन्यू? कोई क्वेरी पेमेंट है? हाँ जी। पेमेंट कितनी किस्त में देना है? और 3 से 4 किस्त में दे सकते हैं। मैम तो एक बात पूछूं? हाँ मैं सीमा बोल रही हूँ, मैम पूछूं? हाँ हाँ हाँ। मैम अभी आपको कितना डिपॉजिट कराना पड़ेगा आप मुझे? मैसेज कर देना मैडम, मैं बता दूंगी। ओके। ओके मैम। मैसेज कर देना, अभी मैसेज क्लास मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिए। हाँ मैम जी। एक बात मैम और, ये पूरे कोर्स का ये 15,000? हाँ जी, हाँ जी, पूरे कोर्स का 15,000 है। ओके मैम। जी। जी। क्लास कब से शुरू करनी है? अगले हफ्ते शुरू करेंगे। ठीक। जी। ओके मैम। राजीव जी, डू वन थिंग, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। जो भी कंटिन्यू करना चाहता है मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। ठीक है, क्लास के बाद कर लेते हैं। हाँ जी। मैम क्लास जो अभी 3 दिन का उसके ऊपर मैं कुछ एक डाउट से तो पूछ सकती हूँ क्या? पूछो, क्या पूछना? जैसे आपने कल भी करा है जो पहले राशि पहले घर में उच्च का होता है, जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च का, तो बाकी सब राशियों में क्या वो कमजोरी रहती है, सिर्फ मेष में ही नहीं उच्च नहीं, का? ऐसा नहीं होता है, कमजोर नहीं रहता है मैडम। मित्र के घर में जाएगा तो पावर में होगा। उच्च मतलब किसी एक जगह जाके ज्यादा पावर होती है। हाँ वो सिर्फ कमजोर मेष नहीं है, राशि। कमजोर वर्ड नहीं है। अच्छा। हम्म, और वो सिर्फ उच्च का मेष राशि में ही होता है? हाँ, उच्च का मेष राशि में ही होता है। और मैंने एक मैम आपने जन्म एक मिनट जन्म राजीव जी, राशि का बताया एक था। मिनट राजीव जी, उनको पूरा करने दो। हाँ जी। शनि कौन सा राशि में उच्च का होता है? बताया था। सूर्य और शनि का वाइस वर्सा उल्टा है, ध्यान से रिकॉर्डिंग देखो। हाँ वो 22 वर्ष का मतलब समझ में नहीं है उल्टा। हमें। सूर्य जहां नीच का है, शनि वहां उच्च का है, यानी तुला राशि में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। जीडी शर्मा जी, मैडम, एक मिनट, जीडी शर्मा जी 6 से 7 महीने का कोर्स है। हाँ बोलिए मैम डी जी। एक, हाँ जी मैडम। मैडम सॉरी, मुझे एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है, जो मैं क्लैरिटी चाह रहा था। दृष्टि जैसे आपने बताई कि सातवीं दृष्टि होती है मैंने दृष्टि प्लेनेट। नहीं बोली, मैंने पेयरिंग बोली। अच्छा, आप नहीं दृष्टि आपका ना, बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोली। नहीं आपकी जो लास्ट स्लाइड थी ना जिसमें तीसरी दृष्टि लिखा हुआ था। दृष्टि ओ, वो लिखा है, लेकिन दृष्टि वर्ड नहीं है, 1 3 का नियम है। अच्छा जी, तो आपने दृष्टि नहीं सिखाई, आपने युति सिखाई है बेसिकली। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, जी। थैंक यू। ठीक ठीक। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। टाइमिंग क्या रहेंगे क्लास के? 8, 8:30, 9 रोटेशन वाइज चलता है। ओके ओके ओके। थैंक यू मैम। जी। हाँ जी। एक मैम आपने जन्म राशि बताया था, वो कौन सी होती है लगता है? चंद्रमा जिस राशि में होते हैं, चंद्रमा जिस राशि में होते हैं। जीडी शर्मा जी, आप करना चाहते हैं आगे? जी मैम, मेरे को ये बस ये थोड़ा सा डिटेल देना था। मैंने आपको मैसेज दिया है ना, बाकी मैं क्लास के बाद में आपसे कोऑर्डिनेट करता हूँ। ओके। मुकेश वर्मा जी, यहाँ पे मत लिखो इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करो। जो भी, मैं नंबर पिन कर रही हूँ, जो भी कंटिन्यू करना चाहता है वो मेरे नंबर पे करे। 9592753150। मैं उन लोगों से पर्सनल बात करूंगी। मैं और एक बात पूछ सकती हूँ? एक मिनट मैम, एक मिनट। नंबर नोट कर लिया? नंबर हाँ जी। नोट है। बोलिए जी, क्या पूछना है? जैसे आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया, जैसे शनि मंगल का अगर जोड़ी बनता है तो यूनिफॉर्म वाला जॉब होने कर सकते उसका। हैं, कर सकते हैं। तो मेरा कुंडली के हिसाब से शनि मंगल का जोड़ी है, लेकिन मैं जॉब तो करती हूँ लेकिन यूनिफॉर्म वाला जॉब नहीं है। आप एडमिनिस्ट्रेशन में, आप क्या काम करती हैं?
एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या काम करती हैं? टीचर हूँ। आप टीचर हैं, तो आपकी कुंडली में मैडम अभी मैंने ये नहीं बताया कि प्रोफेशन सिलेक्ट कैसे करना है। मैं अगर वो बोलूंगी तो पता चल जाएगा आपका। मैं आपसे सवाल पूछूंगी, दो तीन जवाब देना। आपकी कुंडली में शनि महाराज धनु राशि में है, मीन राशि में है, या शनि के आगे धनु राशि है, मीन राशि है, या शनि के साथ गुरु है? बताइए। शनि के साथ गुरु गुरु नहीं है, शनि सिंह राशि में है। और सिंह सिंह राशि में है, सिंह राशि में है, सिंह के ठीक आगे कन्या है। सिंह के ठीक आगे तो कर्क राशि है। जुम्मा जी, सिंह के ठीक आगे कन्या होती है, कर्क नहीं होती, कर्क पीछे होती है। जो थर्ड हाउस में है शनि, सिंह राशि अरे में। मैम, सिंह के आगे कन्या राशि आती है, सिंह के पीछे कर्क आती है। हाँ वही पीछे। हाँ, तो सिंह के ठीक आगे जो कर्क आपकी कन्या राशि आ रही है, कन्या राशि के मालिक बुध होते हैं। बुद्ध इज एजुकेशन। ओके। अभी मैंने पूरे फॉर्मूलाज थोड़ी करा दिए मैम, जब आप जाओगे उस लाइन में तब तो होगा। हाँ लेकिन एक 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 मिला है। जैसे आपने ये भी बोला है, जैसे शनि और केतु का अगर कॉम्बिनेशन हो तो टीचिंग से रिलेटेड होता है, तो नहीं, उस हिसाब नहीं, मैंने शनि सब। केतु टीचिंग से नहीं बोला, आपने गलत सुना। मैंने बोला शनि केतु वाले में ब्लॉकेज आता है, रुक रुक के चलता है, छोटे स्तर का मिलता है। ज्योतिष हो सकता है, अध्यात्म हो सकता है, मैं ऑकल्ट हो सकता है, मैंने ये बोला था। अच्छा, लेकिन मेरा शनि केतु का कॉम्बिनेशन बनता है सातवें हाउस में। अगर सातवें हाउस में आपका शनि केतु का कॉम्बिनेशन बनता है तो आपका जो स्तर होगा, आप छोटे लेवल का काम कर रहे होंगे, हाई पोस्ट नहीं होगा। हाँ टीचर, नॉर्मली असिस्टेंट टीचर हूँ। हाँ, तो वही छोटे स्तर का होगा। असिस्टेंट आ गया, सीनियर नहीं आया ना, ना। छोटा स्तर आ जाएगा। अ, जी, मैडम आपने एक बताया था कि वीनस के साथ जो ग्रह हैं उसके हिसाब से आपका काम का चयन वीनस होता है कौन जिस सा। हाउस में है, हाँ, जिस हाउस में है। तो मैडम वीनस के साथ काम का भी लेना देना है डायरेक्टली, जैसे शनि शनि का तो है। शनि का तो काम से है। वीनस पैसा का है, पैसे का कारक है। पैसा कहाँ से आएगा? अच्छा, पैसा वहां से आएगा, ठीक है। ठीक है मैडम। पैसा कहाँ से आएगा? जी, मैम वीनस अगर सेकेंड हाउस में हो तो क्या काम करना चाहिए? रिकॉर्डिंग सुनना। अब आप अपनी कुंडली के पीछे पड़ जाओगे तो इसका जवाब नहीं मिलेगा। मैम जैसे आपने बताया ना कि कौन सा किसके साथ में है, तो ये जो आपने बताया था तो उसका चार्ट वगैरह जैसे आपने सब चीज के पेजेस शेयर किए हैं, तो इसका भी पेज मिलेगा वो या जब कर आप देंगे? एडवांस में जो लोग आएंगे वहां, क्योंकि दो तीन चीजों से पूरी प्रेडिक्शंस नहीं होती ना, वहां कारक तत्व की पूरी लिस्ट आती है। ओके। हाँ, ठीक। देखो एग्जाम्पल देते हो। शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन पैसा कमाने का योग भी है। शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रा मैरिटल्स का भी है। शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन कैंसर का योग भी है। शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन बेटियां होने का योग भी है। हर कुंडली में प्रभाव अलग अलग आता है, करेक्ट? तो अब किस कुंडली में क्या प्रभाव आएगा, जब आप पूरी चीजें जान जाएंगे तभी पता चलेगा ना, इसलिए। ओके मैम। हाँ जी, ठीक है। एक्सक्यूज मी आपने मैम। वीनस शनि का बताया था कुछ, हाँ जी। इसका शुक्र शनि का आपने बताया था ना कुछ। वो जितनी मेहनत करो उतना पैसा आ जाता है, या शुक्र से रिलेटेड चीजों का काम करो। हाँ ओके। जी, बोलिए। मैम ये जो कोर्स है यही एडवांस है ना, मतलब ये जो आप बता रहे हैं जो अब हम करेंगे? जी, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, मैडम कोर्स में, जैसे मैं एक बात कहना चाह रहा था, आपका कोर्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी और डिटेल्ड लग रहा है। क्योंकि मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने और भी पंडित जी के सेशंस अटेंड किए हैं, वेबिनार। मेरा क्यूरियोसिटी बहुत है पिछले काफ़ी महीनों से। बेसिक्स कोर्सेज मैं नाम नहीं चलो लेता, लेकिन जो बाकी पंडित जी हैं जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज कराए उन्होंने भी, लेकिन उनके जो डिटेल्ड कोर्सेज हैं, एडवांस कोर्सेज हैं, उनके सेशंस होते हैं 10 से 12। मतलब हफ्ते में एक सेशन और 2.5 महीने 3 महीने में खत्म। और फीस जो है वो लगभग इतनी ही है, सबकी फीस जितनी जितनी आपकी फीस है। और उनका लेकिन ये होता है कि वो कहते हैं हम रिकॉर्डिंग्स देते हैं 15 से 20 घंटे की। रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग तो मैं भी दूंगी। जी। तो मुझे सिर्फ ये जानना था कि जैसे आपके, अगर मैं मोटा मोटा हिसाब लगाऊं,
तो आपके 15 6 90 तकरीबन 80 से 100 सेशंस के बीच में हो जाएगा आपका। बिल्कुल। और उनके 15 सेशंस में भी नहीं होंगे। तो इतना ज्यादा डिफरेंस जो है मैं वो नहीं समझ पा रहा था कि ना वो डिटेल में पूरा सिलेबस दे रहे हैं, जी ना वो प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो लोग जी सिर्फ बता रहे हैं, प्लस उसमें चीजें हाइड करके इस तरह प्रेजेंट करेंगे कि आप लोग यस करोगे, आप लोगों को करने का मौका नहीं दिया जाएगा। मैक्सिमम आप टीचर्स का नोट करना, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जा रही, मैंने जी जी आपको जी बोला ना सबका अपना हम्म, तरीका। सबका अपना है जी। मैक्सिमम फोर्स म्यूट होता है, फोर्स म्यूट होता है, अच्छा ओके। बोलने का मौका नहीं होता है। लेकिन नोट्स दे दिए वेबिनार जाते हैं, में नोट्स दे दिए वेबिनार जाते हैं, क्या होते हैं? नोट्स दे दिए जाते हैं। हाँ, लेकिन वेबिनार में मैं देखता हूँ कि जैसे वो कोई एग्जांपल समझा रहे हैं, कोई युति समझा दी, कुछ स्पेशल केस समझा दिया, तो उसमें बहुत सारे लोग ऑडियंस में से उठ के हाँ हाँ करते हैं कि हाँ मेरे साथ ही हुआ। वो कुंडली में शिक्षक उनके बिठाए हुए भी होते हैं कई केसेस में। प्लांटेड प्लांटेड होंगे कि वो उठ के बोलते हैं कि हाँ जी मेरे साथ ये हुआ पंडित जी। और वो 1000 बंदा बैठा होता है उसमें, और उसमें से फिर 100 बंदे देखो सिलेक्ट हो उसका भी जाते रीजन है, उसका भी रीजन है। सपोज मैं अपने, मेरे आज तक 150 200 ग्रुप गए हैं, मैं सारे ग्रुप्स को कोऑर्डिनेट कर दूं, हैं। जी, मेरी जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बिठा दूं, उनको बिठा दो। आई डोंट डू। जी 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 मेरा मानना ये है, ये काम बहुत जेन्युइन है। अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश रहती है कि सिखाया जाए, ताकि मार्केट में जब आप जाओगे तो कहीं ना हम्म, कहीं आप, हमें हम बोलते नहीं है कि बच्चे माँ बाप को रिप्रेजेंट करते हैं, जी तो वैसे ही गुरु का भी रहता है, गुरु नहीं, टीचर बिल्कुल जो सही, भी। अब बिल्कुल हम सही। कोशिश पूरी करेंगे। अब उसके बाद भी मेरी तो शुरू की क्लासेस में क्या होता है, डांट भी पड़ती है, होमवर्क भी चेक होता है। अगर किसी ने सही लाइन बात पे है आना मैम। है ना, वो 1 महीने के अंदर आ जाता है, और हमें 1 महीने में पता चल जाता है कि ये कितनी पेन लेने वाला है बच्चा। अब उसके बाद 1 महीना ध्यान हम हमेशा देंगे सब पर, ऐसा नहीं है ठीक है। नहीं देंगे, लेकिन देखो बराबर का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो क्या होगा। वो हर क्लास में तो बच्चों में भी होता है, 5वीं क्लास में भी होता है जैसे। एग्जैक्टली exactly, वही। हाँ, हम्म, कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि आपको फिर से रिपीट कराएंगे, हम इनिशिएट पूरा करेंगे। ठीक है मैडम। अब वो डिपेंड करता है सामने वाला कितना कोऑपरेट कर रहा है। हर ठीक है मैडम, बच्चा और मेरिट लिस्टर नहीं हो सकता, हर बच्चा फेल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, और यस आपकी सर। सारी क्लासेस लाइव होंगी वहाँ पे? लाइव और लाइव होंगी, टोटल लाइव होंगी, और रिकॉर्डिंग भी आएगी। मैम कोई रिकॉर्डिंग का कोई सैंपल दिख सकता है कि जो रिकॉर्डिंग मिलेगी वो कैसा है? कोई आप यहाँ पे ऐसे दिखा सकते जैसे हैं? हो रही है ना, अच्छा, यही हाँ, रिकॉर्डिंग्स हैं? ऐसे रिकॉर्डिंग्स आएंगी, ऐसे ही क्लास होगी। ये तो अच्छा जी। डेमो है ना, इतने लोग हैं वहां, इतने लोग नहीं हाँ, हो। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग में मतलब उन्होंने क्या कर रखा होता है कि मॉडल बना रखे होते हैं हर चीज के, और उसकी रिकॉर्डिंग आपको पहले ही दे देते हैं कोर्स नहीं शुरू नहीं 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 होने से नहीं, मेरी एक साथ महीना साथ पहले? आएंगी, मेरी साथ साथ अच्छा, आएंगी। जो सेशन होगा उसकी रिकॉर्डिंग देंगे आप? ठीक है मैं मैडम। दे दूंगी, एक बात सुनो, 100 रिकॉर्डिंग मैंने दे दी, मैं गारंटी देती हूँ आप मुड़ के भी कभी हाँ, नहीं देखोगे, बोर हो नहीं जाओगे, बिल्कुल देख पाते मैम। बिल्कुल। बोर लेकिन हो ऐसी जाओगे। रिकॉर्डिंग हम नहीं देख पाते फिर। वो एक मैडम रेफरेंस रह जाती है कि कल को मान लो आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, कोई केस स्टडी कर रहे हो, तो आप रेफर कर सकते हो कि हाँ वहां पे मैं दोबारा जाके समझ लूं कि क्या था। कुछ नहीं, कहने की बात है, जब आप वहां हम्म, जाओगे कभी भी नहीं, उतना टाइम ही नहीं मिलेगा। फैक्ट मैडम बता एक, रही हूँ, प्रैक्टिकल बता रही हूँ ये। नहीं आप सही कह रहे हो, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं काफी भी, और हाँ, राइट बंदा कोई नहीं भी नहीं बैठा है देखेगा, नॉर्मल। कोई भी नहीं देखेगा। हाँ, इनफैक्ट रिटर्न नोट्स में आप फिर चले जाओगे, रिकॉर्डिंग में मुश्किल हो जाता मैं है। नोट्स बनवाती हूँ साथ साथ, हम्म, हर चैप्टर के 3 4 पेज के, 5 पेज के नोट्स बनेंगे। कुंडलियां भी बनवाएंगे हम, बाय हैंड काम भी करवाएंगे। रिसर्च ग्रुप में होमवर्क भी आएगा, चेक भी होगा क्लास में। अब जो कर रहा होगा वो सीख जाएगा, बिल्कुल यस सही सर। मैम। मैम जो नहीं आपका करेगा मैंने वो देखा, निकलनी है। सोशल मीडिया पे आप शायद थोड़े कम एक्टिव हैं, आपकी रील्स वगैरह कम दिखती हैं मेरी थोड़ी। डॉटर आप ज्यादा करती है, मैं नहीं करती। ठीक ठीक, अच्छा, मैंने आपको बोला ना, सुनो सर, मैंने, मेरी अप्रोच ये है, जेन्युइनली चलना है। बहुत ज्यादा हाईलाइट, जो चीज जितनी ज्यादा उठती है फिर उतनी ही यस। ज्यादा कंट्रोवर्सीज में भी जाती है, जी, उतनी ही ज्यादा दिक्कत होती है। खानी तो 2 रोटी है ना सर। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है मैम। यस आपके बारे मैम। में और जानना चाह रहे हैं, थोड़ा अपने बारे में और बताएंगे आप? सर मेरा नाम सविता है, मैं बेसिकली पानीपत हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, चंडीगढ़ अच्छा में जी। रहती हूँ। मेरी बेसिक क्वालिफिकेशन एमकॉम एलएलबी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। लेकिन मैं इस लाइन के अंदर 1997 से हूँ, व्हेन आई वाज इन फाइनल ईयर। मेरा इंटरेस्ट था, मैं पहले न्यूमरोलॉजी में एंटर हुई थी, फिर मैंने त्राटक सीखा, मेडिटेशन में मेरा सेकंड चक्र भी एक्टिव हो गया था। आफ्टर देन हमारे टाइम में देखो मैरिज हो जाती थी जल्दी, जैसे बिल्कुल 21 22 साल की एज में मैरिज हो गई।
तो ठीक है। उसके बाद लाइफ के कुछ टफ फेसेस मैंने फेस किए। कुछ नहीं, काफी मैं एस्ट्रोलॉजी से ही उन चीजों से फेस करके बाहर निकली हूँ। फिर सन 2000 से मैं ज्योतिष में एंटर कर गई। मैंने खुद रिसर्च किया, मतलब मैंने किताबों से पढ़ पढ़ के, कोई कॉपरेट नहीं करता था, सारा दिन काम करते थे, जॉब करते थे, घर संभालते थे, रात को 12 बजे किताबें कई बार किसी से मांग के भी लाते थे, अखबारों की कटिंग्स। उस टाइम में इतना सब नहीं था। हाँ, हाँ, नहीं था। कुछ एक पंडित आ गए थे, कुछ एक पंडितों के हम्म, प्रोग्राम आते थे, लेकिन मैं उनके ना लेटर डिस्कशन सुना करती थी। एंड में मैं लोगों से कुंडलियां पूछा करती थी, आपकी लाइफ में ये कब हुआ था, कब हुआ था। मैं परिणाम से कारण की तरफ जाती थी। बिल्कुल वही करना तो था, वैसे परिवर्तन। करते करते काफी, अब तो 2020 के बाद तो सब कुछ बहुत इजी हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल सही। हमारे टाइम में तो बहुत मुश्किल था, मतलब ऑलमोस्ट मोटा मोटा मुझे इस लाइन में 25 साल हो गए हैं। मैम, मैं लुधियाना से हूँ, तो कोई आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं? नहीं, ठीक है। ऑनलाइन। थैंक यू सो मच। ठीक है। जो भी लोग आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्लास खत्म होने के बाद मैसेज कर देना, फीडबैक फॉर्म आएगा। वैसे इस अभिनय का भी सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? क्या? मैम ये इस अभिनय का भी सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं, क्या? इसका नहीं मिलेगा, इसका क्या सर्टिफिकेट देंगे। यस। हाँ जी। मैं ये कहना चाहता था, पेमेंट जैसे 3 किस्त में है तो कितने दिनों के अंतराल आप में? मैसेज कर दीजिए संजय जी, इसके बारे में आप पेमेंट के रिलेटेड जो भी बात करना चाहते हैं मैसेज कर दीजिए, वहां बता दो। नंबर है आपके पास? जी। जी, ठीक है जी। ओके जी, ओके, राधे राधे। थैंक यू ओके। मैम। राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू मैम। जी, ठीक। राधे राधे जी, थैंक यू। राधे राधे जी।